जी व्यूअर्स, वेलकम बैक घरेलू मॉर्निंग। अच्छा जी, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर ने, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल अच्छा जी, हम डॉक्टर साहिबा से भी बोल कर सवाल करेंगे, फिर हमारे जो एपिलेप्सी के सवाल आए हुए डॉक्टर साहब उन पर बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ज़िंदगी में सुकून के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है? नहीं पैसा फजल जरूर है अल्लाह का, लेकिन पैसा सुकून के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? हम पैसे से सब कुछ ले सकते हैं लेकिन सुकून नहीं ले सकते। अच्छा, आप सुकून देखें, बहुत से आप देखें जो सड़क पे बैठे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वहीं पे एक टाट बिछाई और मजे की नींद सोते हैं। कहाँ इतने पैसे वाले होते हैं, हमारे पास मजे की नींद सोते हैं, बेचारों को इतने मच्छर काटते होंगे, इतनी प्रॉब्लम्स होती फिर भी सोते हैं मजे में। They're used to it, they can't help it. एंड इतनी गोलियां खा के सारे उसके बावजूद भी हमारे पास आते हैं एक से एक पैसे वाले और कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। सब कुछ है हमारे पास लेकिन नींद नहीं आ रही। तो यू नो देयर इज समथिंग मोर टू सुकून देन मनी। पैसे से बहुत कुछ हासिल हो सकता है एंड बहुत अल्लाह ने अपना फजल कहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू हैव, लेकिन इट्स नॉट एसेंशियल। सुकून के लिए जो है ना, देयर आर अदर थिंग्स, देयर आर वैल्यूज़, फैमिली, अपनी सपोर्ट, मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें होती हैं जो सुकून देती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है। तो ये चीज़ें तो बहुत रेयर है। इसी की स्ट्रगल है इसी की स्ट्रगल है। और हम पैसे की स्ट्रगल में लगे हुए। अगर हम इन चीज़ों के स्ट्रगल में लग जाए तो हमें सुकून आ जाए यहाँ से। हमारे यहाँ फिर भी कुछ हैं जिसको सोशल कैपिटल कहते हैं। हमारे यहाँ ईस्ट में है, हमारे यहाँ है पैसा। हमारे अभी वो रैट रेस में हम उतना शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अभी भी हमारे यहाँ हैं। हमारे काफ़ी वैल्यूज़। यूँ जो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप ये ज़्यादा खोते जाते हैं। साउथ यूरोप में फिर भी कुछ हैं, वेस्ट में, लंदन में, अमेरिका में ज़्यादा ख़राब हो गई हालात। यूँ जो हम नीचे आते हैं तो कुछ हैं, कुछ है, बचा ईस्ट में है। अल्लाह का यही सोशल कैपिटल है। आप देखें कि खुदा न खास्ता नागहानी सूरत हाल आती है घर में किसी को, सब लोग जमा हो जाते हैं तो कितना शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब से ज़्यादा कौन जानता होगा प्रॉब्लम में कितने लोगों ने शेयर किया। अब ला तो नहीं सकते कोई किसी को, लेकिन हौसला बढ़ता है। बंदा को आता है, कोई दो चार मोहब्बत के, कोई हमदर्दी के इजहार करता है तो थोड़ी स्ट्रेंथ आती है ना मुसीबत से लड़ने के लिए। तो यही किनात है, यही खुशी है, सच्ची खुशी। अच्छा, मतलब यू मीन टू से कि बाहर आपको अपने हर तरह की सिचुएशन से अकेले ही फाइट बैक करना होता है। यहाँ पे फिर और डॉक्टर साहब, यू विल नेवर फाइंड हैप्पीनेस इफ यू आर इन सर्च ऑफ इट। अगर आप उसकी तलाश में रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। यही है खुशी जो रोजमर्रा आप खुश हैं। अगर आप कहोगे कि मैं ये कर लूंगा तो फिर खुशी आएगी, मैं ये कर लूंगा तो MBBS करूंगा तो फिर खुशी आएगी, या मैं मकान ला लूंगा तो खुशी आएगी। कितना लिव इन प्रेजेंट, आप इसी में खुशी रखें अपनी। आप हमारे उसको देखें, आप 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। उनकी हदीस है कि मुस्कुराना भी सदका है, और ये हदीस है कि मुश्किलों को दूर करना हो, सुकून पाने के लिए सदका किया करो। कुछ भी नहीं है तो जस्ट स्माइल। स्माइल इज कंटेजियस। दूसरा स्माइल करेगा, स्माइल करेंगे एक दूसरे से, तो एक ये शेयर करने का होता है। देखिए, किसी की खुशी में आप शरीक हो नहीं हो, लेकिन उसके दुख में, दर्द में शरीक होना हमारे तो उसमें, हमारा तो एक मज़हब भी एक ऐसा वो है ना कि जो मखलूक की खिदमत करने से खालिक की इबादत होती है। तो हम अगर ये करें कि हम सिर्फ अपना एक दूसरे का शेयर करें, एक दूसरे को अपने हर एज पाकिस्तानी हम अपने डिफरेंसेस को छोड़ के वी जस्ट एक्ट एज पाकिस्तानी एज वन फैमिली, हमें सुकून ज़रूर मिलेगा, है ना? सारा हमारा मुल्क का फ्यूचर जो है वो इसी एक यूनिटी में तो लाई करता है, which we lack to understand. बेशक। ओके डॉक्टर साहब, अब सिंस हम लोग एपिलेप्सी पे बात कर रहे थे, हमें कॉल भी आई थी और उन्होंने हमसे कुछ सवालात भी किए, उस पर उसका जवाब बिल्कुल दे रहे हैं। पहले एक छोटे से पैकेज है एपिलेप्सी के ऊपर, वो देखते हैं जी, फिर इस पर और बात करते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसमें मुतासरा शख्स को दौरा पड़ता है जो 10 मिनट तक जारी रहता है। मिर्गी ना तो जादू टोने की बीमारी है और न छूत छात की। जहनी तनाव भी इसका सबब नहीं है। दरअसल ब्रेन इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से नर्व सेल्स के ज्यादा डिस्चार्ज होने पर मिर्गी का दौरा पड़ता है। दौरा पड़ने पर मरीज को जूता, चप्पल या प्याज सूंघाने और चम्मच की मदद से जबड़ा खोलने और मुंह में पानी डालने के देहाती तरीके भी मुनासिब नहीं।
मरीज को करवट करके लिटा दें ताकि उसकी सांस बंद ना हो। मरीज को तन्हा छोड़ना भी मुनासिब नहीं। मर्गी का दौरा आमतौर पर बेहोशी की हालत में और रात के वक्त पड़ता है और 2 से 10 मिनट तक जारी रहता है। मर्गी के मरीजों को पढ़ने, लिखने और काम करने की इजाज़त होती है, अलबत्ता वो ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगरचे पाकिस्तान में इसके मरीजों की तादाद कम है, लेकिन महदूद मालूमात और गैर रस्मी तरीका इलाज के बाइस इसमें शिद्दत पैदा हो रही है। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जो एपिलेप्सी के बारे में था, उसकी थोड़ी सी अलामतों के बारे में था। अब हम उसको डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। पहले सवालात के आंसर अब्दुल साहब ने भी पूछा था कि गाड़ी चलाते हुए उनको ब्लैंक मोमेंट्स आते हैं। देखिए, वो अगर तो डॉक्टर साहब स्टीरियोटाइप्ड है, बार बार उनको ऐसा होता है, एक ही जैसी कंडीशन है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है उनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी क्या होनी मतलब चाहिए? हर रोज़ 3-4 दफ़ा हो रहा है, 10 दफ़ा हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, एक जैसे ही है, जैसे ही वो बैठते हैं ब्लैंक हो जाते हैं। एपिलेप्सी की एक मेजर पहचान यही है कि ये स्टीरियोटाइप्ड होती है, एक जैसी ही होती है। तो ये ब्लैंक हो जाना 3 से 5 सेकंड के लिए हो सकता है, चांसेस नहीं है, लेकिन इसका वर्कअप होना ज़रूरी है। जहाँ तक उनकी ये बात है हाथ और पाँव हिलना, उनके दोस्त हाँ, उनके दोस्त की और सर खुजलाना, ये हो सकता है इनको टिक्स भी हों। हो सकता है अगर एक टिक्स होती है बीमारी की, आदतन भी लोग हाथ को हिलाते रहते हैं, ऐसे आदतन हिलाते रहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसके साथ वो जो नमनेस या थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाती हैं, फिर वर्कअप होना उनका ज़रूरी है कि शायद हिस्ट्री प्रॉपर ली जाए, उनका एग्जामिनेशन किया जाए, उनकी ईईजी होनी चाहिए। फिर हमको लेबल करना चाहिए कि इनको छोटी एपिलेप्सी है, सिंपल पार्शियल सीजर है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, क्या है, एग्जामिनेशन के बाद मालूम होगा। अच्छा हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह के अभी हम ब्लैंक मोमेंट्स की बात कर रहे थे, कहते हैं कि ब्लैंक मोमेंट ज़रूरी नहीं सारे एपिलेप्सियों। कभी जब आपका ब्रेन बहुत प्री ऑक्यूपाइड होता है या फिर आप किसी टेंशन या डिप्रेशन में होते हैं, सो यू गेट सच ब्लैंक मोमेंट्स, क्या ये भी सही है? बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगी कि आपने एक मेंशन किया था कि उन्होंने ये कहा कि ड्यूरिंग ड्राइविंग, पहली चीज़ तो मैं उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप ड्राइविंग टिल यू गेट दिस वर्क। अब आप प्लीज़ ड्राइव नहीं करें। देखें, 2 सेकंड के लम्हे में जो है ना, कहाँ से कहाँ हो सकता है, आपकी जान भी खतरे में, दूसरे की जान भी खतरे में। ड्राइविंग में तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अलर्ट होने चाहिए। तो और ये देखें कि ये ब्लैंक मोमेंट्स क्यों हो रहे हैं। ये सिर्फ जागने में ही हो रहे हैं, सिर्फ ड्राइविंग के टाइम पे ही हो रहे हैं, या कभी लेटे होते हैं तब भी होते हैं, पॉस्चर से रिलेटेड है। लेकिन इसको फ़ौरन वर्कअप करवाइए, कहीं ये ना हो कि उन 5 सेकंड में कोई एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, आई हैव सीन पीपल डॉक्टर साहब, जो जिस तरह हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, बात के बीच में आप बात कर रही होंगी, वो बात कर रहे होंगे, बात करते करते वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे एंड देन बी लाइक, ओह मैं कुछ और सोच रहा था। अगर आप उनसे पूछेंगे तो दिल से एक्चुअली यू आर हैविंग अ ब्लैंक मोमेंट, तो वो भी ऐसी कोई चीज़ होती है? लेकिन 2 तरह की होती है। एक तो ये कि आप अपने सोच में गुम हैं, यू नो वेरी वेल। नहीं, बट जो टॉकिंग, तो टॉकिंग करते हुए आप सोच में कैसे गुम हो सकते हैं? टॉकिंग करते हुए आप एकदम से गायब नहीं हो सकते। हाँ, दैट वुड बी exactly. कवरिंग एंड दैट वुड बी, जैसे हम कहते हैं, अगर उसमें वो बिल्कुल ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर दैट मोमेंट, देन दिस इज अ कंप्लीटली अवेयर या पार्शियली अवेयर, ये भी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, एक तो कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली अनअवेयर है तो वो तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई ना, कि कॉन्शियस है ही नहीं। एक है कि ऑल्टर हो गया है, कि थोड़ा सा विद इट भी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा 1-2 रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं, लेकिन फुल रिस्पॉन्स नहीं है, फिर एकदम लाइक 10 सेकंड के बाद वापस वो रिस्पॉन्स आ गया। दोस आर सीजर्स, दोस आर ब्लैंक आउट्स इन द ब्रेन, और वो छोटे छोटे सीजर्स होते हैं। क्यों होते हैं? अब ये ब्रेन में वो एरिया फॉर अ लिटिल व्हाइल एक टेम्पररी शटडाउन होता है। अब वो शटडाउन किस वजह से हुआ है? ब्रेन के कितने न्यूरॉन शट डाउन हुए हैं? अगर ज़्यादा होते हैं तो वो पूरा आपको गिरा देता है, ये करता है। अगर थोड़े से होते हैं तो वो थोड़ा सा होता है। वजह ये होती है कि क्यों हो रहा है, क्या ये एपिलेप्सी के ही दौरे हो रहे हैं? फिर तो है, देखिए सीजर एक अलामत है एपिलेप्सी की। ज़रूरी नहीं कि हर सीजर एपिलेप्सी ही हो, बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये सीजर है और उसका वर्कअप कराना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत लाजिम है ये देखना कि ये किस वजह से है। ओके, मतलब क्या सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ही बार बार ड्रॉप हो रहा है जिससे ये हो रहा है? क्या आपकी गर्दन के यहाँ पे कुछ वो है कि आप बात करते हुए आपकी गर्दन हिली है और उसमें एकदम सर्कुलेशन आपकी प्रेस हो गई है, तो उससे हो गया है क्या? तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, लेकिन मोस्टली ये सीजर्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं, एंड ये प्रिकर्सर्स होते हैं, ये वार्निंग साइंस होती हैं
बड़ी एपिलेप्सी के होने में। और जब ये फैल जाती है तो जितनी ये फैलती है उतनी डिफ़िकल्ट होती है ट्रीट करना। तो जितनी जल्दी आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप डायग्नोस करा लें, उतनी जल्दी आपकी चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ जी, ऐड करना देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाई, वर्कअप ज़रूर करना चाहिए।